Hey guys, I'm Chintu from 3 Stocks and now let's check out how much money we have made in the month of July. जुलाई में हमारा P&L रहा क्या? पूरा वॉलेटाइल P&L रहा है बेसिकली। पहले वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट बता रहा था, सेकंड वीक में पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हम लोग, थर्ड वीक तो गया ही पूरा कॉस्ट में, एंड देन चौथे वीक में एवरीथिंग गॉट कवर्ड एंड हम लोग फाइनली प्रॉफिटेबल हो गए। तो हमारा रिस्क पर ट्रेड क्या था, क्या हमारे ड्रॉडाउन्स हुए, कितना हमने पर ट्रेड प्रॉफिट बुक किया, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने कैपिटल पे कितना ROI बनाया है हमने इस पूरे मंथ में। सो सारी चीजें इन डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। Alright, so here's our P&L for the month of July, right? यहाँ से मैं एक और बार रिफ्रेश करता हूँ। जुलाई 2022 एंड जुलाई 2022 ऑब्वियसली 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का P&L हम लोग यहाँ पे एक और बार वो कर लेते हैं। So this is what we can see, right? I can just keep refreshing it again and again, right? So basically this is what we have done for the month. ये P&L जो भी है बनाया है, सबसे पहले हम लोग ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये देख के बहुत ही मजा सा आ जाता है कि लगता है कि इट वुड बी इन टोटल ग्रीन ओनली और रेड्स बहुत कम होंगे। सो सबसे पहले तो रेड अगर हम लोग गिने यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे हमारे रेड डेज रहे हैं। 9 दिन हमने रेड अपना P&L जो है उसको क्लोज किया है। एंड ग्रीन में कितने दिन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हमने 9 से 10 दिन हमने ग्रीन में P&L जो है उसको क्लोज किया हुआ है। सो इफ यू लुक एट दिस नंबर, हमारा एक्यूरेसी तो इतना कुछ खास है नहीं, बट व्हाट आई कैन से सिंपली इज दैट कि जब हमने लूज किया है, देखो सबसे ज्यादा डीप रेड हमको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 28,496 इज द लॉस दैट वी हैव बुक्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। ये एक एक्सपायरी थी, आई स्टिल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ट्रेड व्हेन आई टुक इट, राइट? सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज सिंपल गाइस कि मार्केट ने एक काफ़ी साइडवेज वॉलेटाइल मार्केट था एंड आई केप्ट ट्रेडिंग 4 ट्रेड मैंने उस दिन ले लिए, 350 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था मैंने, आई लॉस्ट इट ऑल, राइट? सो बेसिकली दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव लॉस्ट, राइट, इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट? सो बाकी सारे ट्रेड्स भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। किसी ट्रेड में 16,000 का लॉस है, किसी में 10,000 का है, किसी में 8,000 का है, किसी में 15 का है, किसी में 18 का भी है, किसी में 9, किसी में 10,000 का लॉस हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सो वी हैव मेड श्योर कि हमारे जो लॉसेस हैं वो 20,000 के अंदर ही रहें एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वन डे, राइट? और जो हमारे पास डीपेस्ट ग्रीन है, मैक्सिमम प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर है, विच इज 1 लाख रुपीज। यहाँ पे आपको पता ही है कि वी बुक्ड 1 लाख रुपीज इन अ सिंगल डे इन दिस पर्टिकुलर मंथ इटसेल्फ, राइट? सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज सिंपल गाइस, हमने हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और नेट P&L के साथ इसको सॉर्ट करूँ, राइट, तो हमको जो लॉसेस दिख रहे हैं दोज आर वेरी लेसर लॉसेस। क्योंकि अब देखो यहाँ पे 3 से 4 बार मैंने इस ट्रेड में री एंट्री की होगी, तब कहीं जाके या 1-2 बार री एंट्री की होगी, तब कहीं जाके आई कैन सी अ लॉस ऑफ अराउंड 18,500 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, राइट? सो ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, राइट? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लॉसेस यहाँ पे हमको बता रहा है। सो द मैक्सिमम लॉस दैट आई बुक्ड पर ट्रेड इज अराउंड 18,000 रुपीज ओनली गाइज, राइट? सो यहाँ पे ये नंबर गिरते ही चला जा रहा है और एक एवरेज जो मेरा है वो 10 से 12,000 के आसपास का बैठता है। अगर मैं सारे ट्रेड्स को देखूँ, किसी ट्रेड में 4,000 पे भी मेरे लॉसेस देके निकल गया हूँ मैं, राइट? सो एज यू कैन सिंपली सी लॉसेस को हमने जस्ट मेक श्योर किया है कि हम वेरी स्मॉल लिटिल लॉसेस देके निकल जाए। वहीं एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर मैं इसको फिर से सॉर्ट करूँ प्रॉफिट्स को लेके, मैक्सिमम प्रॉफिट से वो अपने आप को सॉर्ट ऑफ वो कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा। सो व्हाट आई कैन सी इज सिंपल गाइस कि किसी में 74 है, किसी में 63 है, किसी में 50 है, किसी में 41 है, किसी में 31 है, राइट? तो एक एवरेज जो है हमारा 30-35 के आसपास का P&L है और यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड, छोटे मोटे एग्जिट्स यहाँ पे बता रहा है, राइट? सो व्हाट वी हैव डन इज सिंपल गाइस कि जब लॉसेस हुए हैं तो हमने अच्छे खासे ट्रेड यहाँ पे लिए हैं, राइट? और ये जो 2-3-4 हज़ार के लॉसेस ये बताते हैं, ये कई बार हमारे हेजेस के भी लॉसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे 13 रुपए 8 रुपए, ये सारे हेजेस हैं हमारे। जैसे 4 रुपए बता रहा है, 27 रुपए का ऑप्शन मैंने ट्रेड किया, तो ये सारे हेजेस के लॉसेस भी होते हैं बेसिकली, राइट? सो व्हाट आई हैव मेड श्योर इज दैट कि जब मैं लॉसेस दे रहा हूँ 8,000 9,000 10,000 12,000 का लॉस देके मैं निकल जा रहा हूँ उस ट्रेड से, राइट? लेकिन जब मैं प्रॉफिट्स ले रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर ऑफ वन थिंग विच इज
कि आई एम मेकिंग एंड बुकिंग इनफ गुड प्रॉफिट अराउंड 70,000 60,000, मतलब मैं एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को लेके अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ, इज ऑल व्हाट आई कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड हैपनिंग। और ये जो भी है CTC SL या फिर मार्केट ने रिवर्सल कर दिया हो या फिर एक्सपायरी के ट्रेड्स होंगे, ये वो सारे ट्रेड्स हैं, राइट। सो आई जस्ट मेड श्योर कि इस महीने में मेरे को 4 से 5 ही एक अच्छे ट्रेड्स मिला है जहाँ पे 30K प्लस मैंने बुक किया है, लेकिन दिस ट्रेड्स वर इनफ टू गेट मी profitable, to make me profitable for this entire whole month। यहाँ पे अगर हम लोग profitable देख लें, profitable trades देख लें, green shades हमारे देख लें, तो 53,000 यहाँ पे booked है, यहाँ पे 3,000 में भी मैंने डे को क्लोज किया है, यहाँ पे 18 में भी किया है, यहाँ पे 42,000 पे भी मैंने मेरे डे को क्लोज किया है, यहाँ पे 31 में, यहाँ पे 60,000 is what we have booked in this particular case, right? And बस मुझे 1 2 3 एंड 4 ट्रेड मुझे अच्छे मिले, एक 1 लाख का, एक 60,000 का, एक 40 का, एक 50 का, मुझे 4 ट्रेड्स अच्छे मिले, मैं पूरे महीने के लिए प्रॉफिटेबल हो गया। सो दैट इज व्हाट वी कॉल हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड, राइट। एक्यूरेसी मेंटेन करने पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ इतना ज्यादा। व्हाट आई बिलीव इन इज कि मैं एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलूँ, तो अगर मेरी एक्यूरेसी गिरती भी है, बिकॉज दिस ट्रेड्स आर मोर ऑफ बेस्ड ऑन माई ओन थिंग्स, राइट, मेरे खुद के डिसीजंस हैं और उन डिसीजंस के बेसिस पे मैंने ये सारे ट्रेड्स लिए हैं। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे एक अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करना, कब ड्रॉ डाउन आ जाए, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। एक ट्रेड जब आप लेते हो तो कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। दैट बीइंग द रीजन व्हाट आई कैन सी सिंपली ओवर हियर इज दैट कि मैंने मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मैनेज किया है, एंड दिस इज द गेम ऑल अबाउट गाइस। जब तक आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मेंटेन करके नहीं चलोगे, कुछ नहीं होने वाला, right? Nothing is going to happen in this particular case, right? So इस पूरे मंथ में हमारा जो कैपिटल था मंथ की शुरुआत में was around 4,30,000। पिछले महीने मैंने कुछ SIPs, होल्डिंग्स, स्टॉक्स वगैरह में खरीद लिए। मंथली SIPs जो मैं करता हूँ बेसिकली खुद के बेसिस पे स्टॉक्स खरीद लेता हूँ, अभी अभी शुरू किया है, वहाँ पे डाल दिए 60,000 रुपीज़, और कुछ पैसे मैंने विड्रॉ कर लिए थे। तो मेरे पास 5,50,000 के कैपिटल से सीधा 4,30,000 रुपये बचे हुए थे, एंड वी वेंट फ्रॉम 4,30,000 टू ऑल द वे 6,05,000 रुपीज़। अब ये पैसा ज़्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, एवरीथिंग वाज अ पॉसिबिलिटी, बट वी जस्ट मेड श्योर कि हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चले। इस पूरे ट्रेड का, इस पूरे वीडियो का हाईलाइट यही है, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मेंटेन करके चलोगे, एवरीथिंग सीम्स अ पॉसिबिलिटी गाइस। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी हैव बुक्ड 1,72,000 रुपीज इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन for this particular entire month on a capital of 4,30,000, which is maybe 30-40% का ROI इस महीने आया है छोटे छोटे ट्रेड्स का रिस्क लेते हुए। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर द डे गाइस। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, एंड मैं कोशिश करूंगा आपसे हर महीने ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको PNL बताते रहूं, राइट। सो दिस इज फॉर द डे गाइस। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद द पीपल हू आर इंटरेस्टेड, एंड we'll see you in the next video.